जिस दिन वोट पड़े पानी का इंतजाम ना हो सकता है जिस दिन वोट पड़े आपको पर्ची भी ना मिले, मगर सारी चीज को दरकिनार करते हुए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है, क्योंकि पैसा नहीं है इधर। और उधर तो मोदी जी ने कल रैली भी देखी हमने टीवी पर, 1,000 रुपए में महिलाओं को बुलाया और अखबार में खबर। मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं। अखबार में खबर कि महिलाओं का प्रोग्राम हमने इसलिए किया कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। मोदी जी मैं मानता हूं आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपने महिलाओं का प्रोग्राम कराया है, तो बताइए बीएचयू में जिस बेटी के साथ 3 पदाधिकारियों ने भाजपा के बलात्कार किया था, क्या वो बनारस की बेटी नहीं थी? तुम्हारे मुंह से एक भी अल्फाज उस बेटी के लिए नहीं निकला। कहीं आपने अखबार में दिया हो, कोई सो संदेश बेचा हो, ट्विटर पर लिखा हो, इंस्टाग्राम पर लिखा हो, फेसबुक पर लिखा हो, व्हाट्सएप पर लिखा हो, कहीं 2 लाइन नहीं आई है। अगर इत्तेफाकन उस बेटी के साथ बलात्कार करने वाले मोहम्मद अहमद, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नजाकत होते तो ये भाजपा वाले इस बनारस के अंदर आग लगाने का काम करते और सारी लड़ाई यहीं लड़ते कि हमें इंसाफ दिलाना है। बेटी बेटी होती है, वो चाहे जिसकी हो, और जुल्म करने वाला जालिम होता है, वो चाहे कोई भी हो। पूछना भाजपा के लोगों से कि बताओ वो बेटी बेटी नहीं थी? क्या वो बनारस की बेटी नहीं थी? आप कल, और बड़े अफसोस की बात, वो कैसी माँ है, वो कैसी बहनें हैं जो कल वहां प्रोग्राम में गई और बड़ी खुश होकर, कुछ को देखा है मैंने फोटो में, खिलखिला रही थी जब मोदी जी ये बयान दे रहे थे हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगर वो बेटी को अपनी बेटी मानते जिन 3 दरिंदों ने बीएचयू में उसके साथ बलात्कार किया तो शायद वो मां बहन उस प्रोग्राम में ना जाती, उस प्रोग्राम में ना जाती। कहां है हम? कौन सी बात करते हैं हम? इसलिए बहुत सारे साथी बोलने के लिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कहने सुनने में गलती हुई तो माफ करना। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमको ये हथियार दिया है, लाठी नहीं चलाना, डंडा नहीं चलाना, गाली नहीं देनी, मान सम्मान में किसी के ठेस पेट नहीं पहुंचानी। सन 1947 15 अगस्त की रात सुबह को यह देश आजाद होता है। 1952 में इस देश का संविधान कानून चिल्ला चिल्ला कर कहता है भारत में रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों, अब राजा के घर में राजा और रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा वोट से पैदा होगा। अब मैं आपको ऐसा हथियार देकर जाता हूं जिस हथियार को 18 साल से लगाकर 180 साल तक का नौजवान बुजुर्ग चलाएगा। वो हथियार में तुमको AK-47 राइफल बंदूक डंडे के रूप में देता हूं। जब आप इसको चलाओगे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब आप इसको देकर आओगे कोई तुम्हारे मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाएगा। जवाब इसे देने जाओगे किसी की माँ की लाल में इतनी हिम्मत नहीं तुम्हें रोकने वोट देने से। मगर बाबा साहब ने बताया था कि वोट की हिफाजत बेटी से ज्यादा करना है। जैसे हिफाजत बेटी की होती है वैसी हिफाजत वोट की होनी है। वोट अच्छे आदमी को देना चाहिए, वोट निस्वार्थ देना चाहिए, वोट पर्दे में देना चाहिए। और हम लोग कहते हैं भाजपा वाले ये पहुआ बिरयानी में कर लेंगे हम अपना काम। सुना है हमने बनारस में, हम रोज घूमते हैं यहाँ, बहुत या चौराहा हो चाहे कचहरी हो चाहे आपका मनवा ही हो, सब में हम देखते हैं बीजेपी कह रही पैसे के बल पर जीत जाएंगे। मैं ये कहता हूं ठीक है आप पैसे के बल पर जीत जाएंगे, मगर अब देश की जनता समझ चुकी है कि अगर हम मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, भैंस लेने के लिए अच्छी भैंस 1 लाख रुपए की आएगी। हम मार्केट में जाएंगे गाय लेने, दूध की 50,000 की आएगी। हम मार्केट में जाएंगे बकरी 25,000 की आएगी। हम मार्केट में जाएंगे तो कुत्ता भी 5,000 से कम नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कुत्ते की कीमत, भैंस की कीमत, बकरी की कीमत, गधे की कीमत देखिए, और वो इंसानों के वोट की कीमत 1,000 रुपए लगाते हैं। तो क्या तुम्हारा हमारा जमीन इतना बिक गया है, इतना है कि हम 1,000 रुपए में बिकने का काम करेंगे? नहीं साथियों, नहीं। इसलिए अपने वोट के साथ कोई समझौता नहीं करना। आने वाली 1 तारीख का दिन होगा, हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह होगा। मैं फिर कहता हूं, हो सकता है आपकी इन भाई साहब से कोई नाराजगी हो सकता है पूजा जी से नाराजगी हो सकता है मेरे बात कहने में कोई
कमी हो उसकी नाराजगी हो सकता है इन भैया से नाराजगी हो, किसी से भी किसी की नाराजगी हो सकती है। उस नाराजगी को दरकिनार करते हुए 1 तारीख को सब नाश्ता नहीं करना, चाय नहीं पीनी, अगर कोई बीमार भी होगा उसकी चारपाई खाट को उठाकर दूध पर ले जाना है और वोट डलवाने का काम करना है। 70-80% नहीं, बनारस के लोगों दिखा दो कि हम 1 जून को 90% पोलिंग करेंगे और देश को बताएंगे हम झूठे प्रधानमंत्री को हराना चाहते हैं और हमने हरा कर दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को दूसरों तक पहुंचाएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, कहने सुनने में कोई गलती हो तो माफ करना, क्योंकि गलती कर कर जो माने गलती उसे इंसान कहते हैं और गलती कर कर जो ना माने गलती उसे हैवान कहते हैं, और करता है जो गलती पर गलती, गलती पर गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो कभी नहीं करता गलती उसे अल्लाह और भगवान कहते हैं। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्रीय एकता, जय भारत, और इस देश के दुश्मन हो जाए भारत। हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूद साहब और राष्ट्रीय सचिव दिनेश साहब, दिनेश